बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाय भैंसों से मक्खी और मच्छर का दूर रखना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि जानवरों की दूसरी खिदमत करना, यानी कि सब्ज़ चारा देना, वंडा देना। आप उसकी जानवर की बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको मक्खी और मच्छर से और चिचड़ियों से महफूज नहीं रखा, तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है फारग है। आज आपके साथ बहुत ही अहम तरीन जो नुस्खा है धुनी का, धुआं देने का जानवर को, वो आपके साथ नुस्खा शेयर करेंगे जो कि सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आपके साथ आज शेयर होगा कि आप अपने जानवर को खुली जगह पे अपने जानवर बांधे हुए हैं, वहाँ पर स्प्रे करना जो है वो मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पर आप ये धुनी का जो नुस्खा है ये इस्तेमाल करेंगे और जहाँ जहाँ इसका धुआं जाएगा हल्का हल्का, वहाँ वहाँ से मक्खी और मच्छर जो है वो 2 मिनट के अंदर बिल्कुल भाग जाएंगे। अब मक्खी और मच्छर जो है इसको भगाना क्यों ज़रूरी है? मक्खी और मच्छर जो है ये 2 तरह से जानवर को नुकसान पहुँचाते हैं। पहला ये है कि ये जानवर को काटते हैं। जब जानवर को काटते हैं तो जानवर को काटने की तकलीफ ही बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं एनॉयंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। या मक्खी और जो मच्छर है उसकी आवाज़ जो है वो भी जानवर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से जानवर ना सिर्फ अपना दूध जो है वो कम कर देता है, बल्कि बाज़ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जानवर जो है अपना बच्चा भी गिरा देते हैं। मक्खी और मच्छर ना सिर्फ काटते हैं बल्कि जानवर का खून भी पीते हैं, यानी कि उसको एनीमिया भी हो जाता है, खून की शदीद कमी हो जाती है जानवर को। उसके साथ भी जानवरों की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये तो हो गए जानवरों के जो कि डायरेक्ट नुकसान जो मक्खी और मच्छर पहुंचाते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है मक्खी और मच्छर का वो ये है कि काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं इनके फैलाव का सबब बनते हैं। जैसे कि आजकल लंपी स्किन डिजीज़ है, जिसको हम LSD कहते हैं। इसके फैलाव की सबसे बड़ी जो वजह है वो मक्खियाँ और मच्छर हैं, और इसमें चिचड़ भी शामिल है। लेकिन ज़्यादातर जो तादाद है वो मक्खी और मच्छर की है। चूँकि बरसात का मौसम अभी गुजरा है, सैलाब का मौसम अभी गुजरा है, तो जगह जगह पानी खड़ा है, तो मच्छर बेशुमार है। तो ऐसी सूरत हाल में मच्छर जो है जब वो किसी बीमार जानवर का खून चूस के आते हैं, सेहतमंद जानवर के जिस्म पर बैठते हैं, या मक्खियाँ बैठती हैं सेहतमंद जानवर के जिस्म पर, तो वो बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में तक वो बीमारी जो है वो मुंतकिल हो जाती है। मक्खियाँ खासतौर पर एक और अहम तरीन बीमारी जो है उसके फैलाव का सबब बनती है, वो है मैस्टाइटिस, साड़ू। एक सेहतमंद जानवर जो है उसको साड़ू की वजह जो है सबसे बड़ी वो ये है कि मक्खियाँ जो हैं जब साड़ू वाले जानवर के जिस्म पर बैठती हैं, उसके हैवाने पर बैठती हैं, वहाँ से वो बैक्टीरिया लेकर आती हैं, तो दूसरे जानवर जो सेहतमंद है उसके हैवाने पर बैठती हैं, तो बीमारी जो है वो फैल जाती है इस तरह। अब इनको मक्खी और जो मच्छर है इसको ख़त्म करने के लिए बेशुमार इसके तरीकाकार हैं, स्प्रे वाला तरीकाकार है। लेकिन एक सदियों पुराना जो तरीका है वो आपके साथ शेयर होगा, यानी कि धुनी देना। धुनी जो है वो अक्सर फार्म हज़ात क्या करते हैं कि वो घास फूस और गोबर जो है सूखा उसको इकट्ठा करके उसको आग लगाते हैं, वो आस्ते आस्ते सुलगता रहता है। लेकिन इससे जो सबसे बेहतर है वो आपके साथ भी नुस्खा शेयर करते हैं। कापी पेंसिल जो है पकड़ लीजिए और नुस्खा जो उसको नोट कर लीजिए। इसमें जो गोबर है ये आपने तकरीबन एक जो ओपला है वो आपने लेना है जो किलो 1.5 किलो का हो। 2 ओपले ले लें ताकि उसके अंगारे बनाने हैं आपने। अब जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें आपने नीम के पत्ते, नीम का जो दरख्त होता है उसके पत्ते आपने लेने हैं। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखते हैं और मक्खी और मच्छर को भगाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसके आपने जो पत्ते हैं ये आपने लेने हैं 250 ग्राम। अगर बीच में इसकी छाल भी आप इस्तेमाल कर ले, दोनों मिक्स करके भी 250 ग्राम जो है वो ले लें। सूखे हुए इसके जो है वो छाल और पत्ते ले लें। उसके बाद आपने अजवाइन लेनी है 50 ग्राम, वो भी आपने इसके अंदर ही मिक्स करनी है। इसके बाद आपने लेनी है गंधक, जिसको हम सल्फर पाउडर कहते हैं, ये आपने लेना है 10 ग्राम। इसके साथ आपने हींग जो है वो लेनी है 10 ग्राम, इसको भी आपने बारीक पाउडर जो है वो कर लेना है। ये आपने लेनी है 10 ग्राम, बिल्कुल बारीक पाउडर ना हो, बस दरदरा सा पाउडर इसका हो। इसके अलावा एक और चीज़ अहम तरीन है वो है हरमल। हरमल जो है ये जंगली एक जड़ी बूटी है, इसके जो बीज हैं, हरमल जो है ये सदियों से इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ हरमल और लोबान जो है ख़ास तौर पर इसकी जो धुनी है ये बहुत ही अहम तरीन होती है। इसकी धुनी ना सिर्फ मक्खी और मच्छर को भगाती है, मगर अगर कहीं पर सांप बिच्छू वगैरह कहीं मौजूद हैं तो इसकी जो बू है, बल्कि जो खुशबू कहेंगे, उससे वो दूर भागते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने मिक्सर कर लेना है। आपने एक खुला जो बर्तन है जिसको हम दावड़ा कहते हैं लोहे का, उसमें आपने ओपले जो है जो गोबर है जानवर का सूखा हुआ उसके अंगारे आपने बना लेने हैं। जब अंगारे बन जाएं तो आपने जानवरों से थोड़ा सा हट के इसको रखना है और ख्याल कीजिए कि जिस तरफ हवा का होगा रास्ता उस रास्ते आपने रखनी है ताकि इसका धुआं जो है वो उस तरफ जाए। बिल्कुल जानवरों के बीच में इसको नहीं रखना ताकि जानवर जो है वो इसकी स्मेल से ज़्यादा परेशान ना हो। दूर रखेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ये जो आपने मिक्सर बनाया है डालते जाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने मिक्सर से जो मेरे जानवरों के गिर्द मक्खियाँ और मच्छर थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर को अगर आपने सही तरह देखना हो ये कितना जानवरों के गिर्द कितने ज़्यादा हैं, तो या तो जानवरों की पूँछ जो है वो बार बार हिलेगी और कान जो है वो बार बार हिलाते जाएगा, जिस्म को हिलाएंगे, बेचैन होंगे।
जूँ ही इसकी धुनी लगेगी तो ये ना सिर्फ आपके फार्म पर मक्खियाँ और मच्छर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, मच्छर जो है वो भाग जाएंगे, बल्कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का भी ये काम करते हैं। इनके कहीं बैक्टीरिया मौजूद हैं तो उनको भी ये किल करेंगे और एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो भी काम करेंगे। और कहीं पर सांप बिच्छू और कहीं दराड़ों में घुसे हैं तो उनको भी ये ख़त्म करती है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का जो नुस्खा है, ये काफ़ी सारी जगहों पे जो है इस्तेमाल होता है। धुनी तो चूँकि अक्सर देते हैं फार्मर। अब धुनी देने का जो तरीकाकार है उसको याद रखिएगा, बाज़ का धुआं इतना ज़्यादा होता है कि जानवरों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाज़ का उस तेज़ और ज़्यादा गाढ़े धुएँ की वजह से जानवरों को एस्पायरेशन निमोनिया होने का ख़तरा होता है। तो उसको भी आपने जहन में रखना है कि आपने धुनी वाला जो बर्तन है उसको थोड़ा हट के जानवरों से रखना है, ताकि उसका सिर्फ धुआं जो है वो जानवरों तक पहुँचे और जो है मक्खी और मच्छर जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएँ। 3 से 4 दिन, एक हफ्ते में आप इस धुनी को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मच्छर और मक्खी जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म होने का मतलब है उसकी बू से वो दूर चले जाएंगे। इस धुनी का जो फ़ायदा, इस धुनी को आपने 2 दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, एक तो सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग जो सुबह का टाइम है और जो शाम का टाइम है, इस वक्त जो मच्छर हैं वो ज़्यादा मुतहरक होते हैं और मक्खियाँ जो है वो सुबह के टाइम पर ज़्यादा मुतहरक होती हैं। तो वो इंशाल्लाह इससे आपका जानवर जो है वो काफ़ी सारा बेहतर हो जाएगा और काफ़ी सारी बीमारियाँ जिनमें कि मेस्टाइटिस और LST लंपी स्किन डिजीज़ है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा इंशाल्लाह आपके साथ दूसरे इसके जो तरीकाकार हैं मक्खी और मच्छर को भगाने के, वो भी गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि इन दिनों में जो आने वाली जो बीमारी है, जो कि लाना करके पंजाब में इसके बहुत ही कम केसेस हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियाती तौर पर सिर्फ लंपी स्किन डिजीज़ के लिए ही ये धुनी नहीं, इसके अलावा मच्छर और मक्खी चूँकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, उनको भगाने में भी अहम किरदार अदा करती है। आपका किसी किस्म का कोई सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जो साथी नए चैनल बनाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का जो है इल्म जो है वो आपको पसंद आता है तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।